चलेगा। हाँ, तो सभी छात्रों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंगाल। ये पाठ यानी 2 लघु कथाएँ हैं। इसमें से जो कंगाल नाम की जो पहली लघु कथा है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो कंगाल, तो इसके लेखक हैं नरेंद्र कौर छाबड़ा। इसमें 2 लघु कथाएँ बताई गई है और दोनों लघु कथाएँ में लेखक के ने दुकानों के बारे में और जो लोगों का मानसिक संतुलन होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। तो आपने देखा ही होगा कि मौसम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सर्दी, गर्मी और बरसात वाला। तो अब क्या है, अब देखो जैसे गर्मी पड़ रही है तो गर्मी कैसी होती है, भीषण गर्मी पड़ रही होती है। यानी इन दिनों में क्या होते हैं, गर्मी उबाल पर होती है। दिन ब दिन ऐसे गर्मी बढ़ती जाती है। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, यानी जैसे दिन होते थे वो अंगारों की तरह तपे रहते थे। जैसे हम चूल्हा वगैरह जलाते हैं और चूल्हे में जो अंगारा होता है तो वो कैसा होता है, एकदम लावे जैसा गर्म होता है। तो उसी के समान वो थे। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। अब देखो दिन में तो गर्मी थी ही, लेकिन रातों में भी क्या थी, लू लग रही थी, यानी बहुत गर्मी पड़ रही थी और उमस भरा, यानी जैसे चिपचिपाहट भरा मौसम था। तो इससे क्या हो रहा था ना, चैन मिल रही थी। हमारे घर के कूलर का पंखे जो होते हैं वो भी इस समय क्या करते हैं, काम नहीं करते। उस तरह से सोचा इस लीजिए और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए आए। तो लेखक ने सोचा कि इस ऐसे उमस और लू लगने वाले गर्मी के दिनों में क्या ना करे कि जो मौसम होता है, जैसे पहाड़ों पर मौसम कैसा होता है, अच्छा होता है, सुहावना होता है और थोड़ा कैसा होता है, ठंडक भरा होता है। तो लेखक ने सोचा कि कुछ दिन जाए और वहाँ के मौसम का आनंद ले। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। अब देखो लेखक ने सोच लिया और जैसे ही अगला सप्ताह आया वो पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल गए, यानी अब वो पहाड़ों पर कुछ दिन बिताने के लिए जाने वाले थे। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। अब लेखक पहाड़ पर गए और जैसे ही 2-3 दिन बीत गए वैसे ही उनके मन में सुकून आ गया और ऐसा लगने लगा कि देखो मन को एक तसल्ली सी और राहत जैसी मिलने लगी। यानी जो गर्मी से वो परेशान हो गए थे, अब उनको निजात मिल गई थी। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। तो देखो पहाड़ों में क्या होता है, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा होता है। बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में क्या होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जो अपनी दीर्घता सिद्ध करते हैं, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और देखने लायक होते हैं। पहाड़ों में क्या होता है, हल्का यानी शोर सा होता है, यानी बहुत शोर नहीं होता लेकिन थोड़ा सा हल्का होता है। यानी वो क्या होता है, जैसे पहाड़ों के घर होते हैं वो अलग अलग और दूर दूर बसे हुए होते हैं। और वहाँ के झरने भी क्या करते हैं, मन को प्रसन्न और मन को एक तरह से सुहावना कर देने वाले होते हैं। और मन बदलाव के लिए ये जो सारा माहौल होता है एक तरह से क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। यानी जैसे ही लेकर पहाड़ पर गए उन्हें ऐसा लगा कि देखो अब मन को तसल्ली मिल गई थी और मन में एक तरह का बदलाव आ गया था। अब पहाड़ों पर 2-3 दिन बीत गए थे, अब उतनी गर्मी भी नहीं लग रही थी, सब यानी अच्छा ही चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। तो वहाँ क्या थी, पहाड़ों पर बड़ी बड़ी झीलें भी होती है। तो एक दिन शाम के समय वो झील में क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। जैसे हम भी क्या करते हैं, कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ क्या ने पूरे मौसम का मज़ा लेने के लिए, लुत्फ़ उठाने के लिए इधर उधर टहलते हैं। वैसे लेखक भी टहल रहे थे। तो वहाँ पर एक भुट्टे वाला आया और बोला साहब भुट्टा लेंगे। तो हम जैसे किसी दर्शनीय स्थल पर जाते हैं या पर्वतीय स्थल पर जाते हैं तो वहाँ क्या होते हैं, अनेक छोटे छोटे ऐसे दुकान वाले होते हैं। जैसे भुट्टे वाला होता है,
गोलगप्पे वाला होता है, भेल वाला होता है, ऐसे अनेक तरह के दुकान वाले होते हैं जो क्या करते हैं, वहाँ पर घूमते हैं और वहाँ पर आए टहलने वाले लोगों को कुछ न कुछ देने का काम करते हैं। यानी वो अपना क्या करते हैं, वो बेचकर गुजर बसर करने का काम करते हैं। वैसे ही जब लेखक टहल रहे थे तो एक भुट्टे वाला आया और बोला कि साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूँगा। तो उस भुट्टे वाला क्या बोला कि मैं आपको गरम गरम भून कर उस भुट्टे पर मसाला लगा कर दूँगा, क्या आप लेंगे? सहज ही पूछ लिया कितने का है। फिर लेखक ने पूछा कि कितने का है। जैसे हम भी पूछते हैं कोई वस्तु खरीदने से पहले या कुछ लेने से पहले हम क्या करते हैं, उस वस्तु का भाव पूछ लेते हैं, खाने की हो या चाहे ऐसे पहनने की हो या घर में सजाने की वस्तु हो। तो उसी तरह लेखक ने उस भुट्टे वाले से पूछ लिया कि एक भुट्टा कितने का है। तो उस भुट्टे वाले ने क्या कहा, 5 रुपये का भुट्टा है। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? तो हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। अब लेखक क्या बोल रहे हैं कि यहाँ भुट्टा 5 रुपये में एक मिलता है, लेकिन हमारे शहर में क्या होता है, हमारे शहर में एक भुट्टा 2 रुपये का मिलता है, तुम 2 की बजाय 3 रुपये ले लो। ऐसे कौन बोल रहे हैं? लेखक बोल रहे हैं उस भुट्टे वाले से। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। अब जो भुट्टे वाला था वो बोल रहा था लेखक से कि 5 रुपये से कम में वो भुट्टा नहीं मिलेगा, अगर आपको लेना है तो लो वरना रहने दो। तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। अब लेखक ने क्या कहा, रहने दो, हम आगे बढ़ ही गए, क्योंकि लेखक को भुट्टा कितने रुपए का चाहिए था, 3 रुपये का, और भुट्टे वाला कितने का बोल रहा था, 5 रुपये का। तो लेखक को यानी 2 रुपये ज़्यादा देने में तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए लेखक ने उस भुट्टे वाले से कहा कि तुम अपना भुट्टा रख लो, और लेखक आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि अब देखो, लेखक ने उस भुट्टे वाले से ना कहा और आगे चल दिए, लेकिन चलते चलते उनके पैर एकाएक ठिठक गए, यानी चलते चलते पैर रुक गए और मन में विचार उठा। जैसे हम भी एक आध कुछ देख लेते हैं या किसी से मोल भाव करते हैं तो हमारे विचार, मन में कई सारे विचार आते हैं कि हमें वो लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, मोल भाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो कितने में मिलती है, कितने में नहीं मिलती है। इन सारी बातों का हम क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं। हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं। फिर लेखक ने खुद से कहा कि हमारे जैसे लोग, यानी लेखक जैसे घूमने वाले, जिनको घूमना फिरना पसंद होता है, वो क्या करते हैं, पहाड़ों पर घूमने के लिए आते हैं। जैसे लेखक किस लिए आए थे, लेखक को अपने शहर में बहुत गर्मी लग रही थी, उमस लग रही थी, लू लग रही थी और वो गर्मी के मारे परेशान हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि कहा जाए अब कुछ दिन पहाड़ों पर यानी ठंडी जगह पर बिताने के लिए जाए। तो वो घूमने के लिए आ गए और वो शौक़ से क्या करते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, आते हैं, यहाँ रहते हैं और अच्छे से क्या करते हैं, हज़ारों रुपए खर्च कर लेते हैं, अच्छे होटल में रुकते हैं और क्या करते हैं, अच्छे होटल में, जहाँ के दाम क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो बड़ी दुकानें में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं और आते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, बड़े बड़े होटल में रुकते हैं, वहाँ यानी अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, सब कुछ अपनी पसंद की चीज़ें खरीदते हैं, यानी मन चाहा सब कुछ करते हैं और हज़ारों रुपए खर्च करने का वो क्या करते हैं, एक तरह से काम करते हैं। और बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, जैसे बाहर जाते हैं, तो हम भी कभी बाहर जाते हैं तो हमारे भी बहुत सारे रुपए ऐसे खर्च हो जाते हैं। तो हम इस बात का सोचते हैं कि नहीं, हमारे इतने रुपए खर्च हो गए, इतने नहीं हो गए, तो हम किस बात के पर ध्यान देते कि नहीं, चलो मौज मस्ती करने के लिए आए हैं, कुछ दिन अच्छे बिताने के लिए आए तो क्यों ना खर्च करें। हम इसी बात पर ध्यान देते हैं, रुपयों पर नहीं देते हैं। जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपये के लिए झिकझिक करते हैं, कितने कंगाल है हम। अब लेखक ने खुद ही सोचा कि हम बड़े से होटल में रहते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, महंगी महंगी वस्तुएं खरीदते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन 1-2 रुपये के लिए गरीब से भुट्टे वाले या किसी भी दुकान वाले से क्या करते हैं, हम झिकझिक करते हैं, नहीं 1 रुपये में चाहिए, 2 रुपये में चाहिए, ऐसे करते हैं। तो हम क्या है, बहुत कंगाल है, यानी इतने अमीर भी नहीं है, यानी भुट्टे वाले से भी क्या है, हम कंगाल है, जो 1-2 रुपये के लिए सोचते हैं। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा। अब देखो, लेखक के मन में
विचार आया कि बेचारा गरीब सा भुट्टे वाला है, वो दिन भर क्या करता है, इस कड़ी यानी धूप में क्या करता है, घूम घूम कर, और वो आग जला जला कर क्या करता है, भुट्टे को भूनता है, और उस भुट्टे को भूनता है और सबसे बोलता है कि साहब भुट्टा खरीदेंगे, भुट्टा खरीदेंगे, ऐसा बोलकर वो क्या करता है, चलते जाता है। और उसी भुट्टे वाले से हम क्या करते हैं, वक्त पड़ने पर मोल भाव करने लगते हैं। तो ये क्या है, हमारी नादानी है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस बात का जब लेखक को पश्चाताप होता है तो वो क्या करते हैं, लेखक उल्टे कदम उस भुट्टे वाले के पास जाते हैं और 20 रुपये के 4 भुट्टे खरीद कर फिर क्या करते हैं, अपनी राह चल पड़ते हैं। अब उनके मन में सुकून अनुभव कर रहा था। लेखक को अब लग रहा था कि चलो कुछ ना कुछ थोड़ा तो अपने हाथ से क्या हुआ, सही हुआ, क्योंकि मन में सुकून पाने के लिए ही लेखक कहाँ पर आए थे, पहाड़ों पर आए थे। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जो लोग क्या करते हैं, बाहर घूमना फिरना पसंद करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं और अच्छे होटल में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो मॉल वगैरह होते हैं उनके वहाँ जाते हैं और महंगी महंगी वस्तुएं खरीदते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, नौकरों को टिप्स वगैरह ऐसा कुछ देने का काम करते हैं। लेकिन जब एक आध राह चलते यानी जो क्या करते हैं, राह चलते कुछ सामान बेचते हैं, उनसे क्या करते हैं, जैसे रेहड़ी वाले हो, फेरी वाले हो, उनसे जब सामान खरीदते थे उनसे मोल भाव करते थे। जो हमारी ये जो प्रवृत्ति है ये हमें क्या करनी चाहिए, बदलनी चाहिए। हमें उन लोगों के बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, हमें किस तरह का स्वभाव बनाना चाहिए। एक तरह से हमें इन जैसे लोगों की मदद करके समाज का भला करना चाहिए। जो समाज में क्या होता है, इस तरह से ऊंच नीच की जो चादर होती है, ऐसा है कि मुट्ठी भर लोग हमारे समाज में बहुत क्या है, अमीर है, और बहुत सारे जो लोग हैं बाकी जो बचे वो कैसे हैं, बेचारे मीडियम क्लास या गरीब वर्ग के लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा सामान लेकर क्या करते हैं, रास्ते में बेचते हैं और उसी पर क्या करते हैं, अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि उसी पर क्या होते हैं, उस परिवार का सारा सुख निर्भर होता है। यानी उसी थोड़े से सामान में वो क्या करते हैं, अपने पूरे परिवार की गुजर बसर करने लगते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो राह चलते लोग होते हैं, गरीब होते हैं, फिर भी क्या करते हैं, भीख मांगने की बजाय जो क्या करते हैं, इस तरह का सामान वगैरह बेचते हैं, तो उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि मोल भाव करना चाहिए। तो एक तरह से हम क्या करते हैं, समाज के प्रति अपना कर्तव्य जताने का काम करते हैं। तो लेखक ने इस पाठ से हमें यही संदेश दिया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इस तरह के लोगों की यानी समाज के लोगों की एक तरह से मदद करनी चाहिए, उन्हें उनसे कुछ खरीद कर और उन्हें कुछ देकर, ना कि कभी बड़े बड़े होटलों दुकानों और इस तरह से इनका कभी भी यानी वहाँ पैसे खर्च करने की जगह हमें ये सारे पैसे उन लोगों के लिए खर्च करनी चाहिए, ताकि उनका भी भला हो सके, उनके परिवार भी अच्छे रह सके और एक तरह से जो लोग होते हैं वो भी अच्छे रह सके। तो इस तरह से हमें क्या करनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, ना कि मोल भाव करते दूसरों का मन दुखाना चाहिए। जो राहगीर वगैरह होते हैं यानी जो रास्तों पर कुछ ना कुछ बेचने का यानी बेचारी पूरी धूप अपने सर पर लेकर जो क्या करते हैं, बेचने का काम करते हैं, ताकि उनके परिवार की गुजर बसर हो सके। तो उसे क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा उनकी मदद करनी चाहिए, उनसे कुछ खरीदना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, एक तरह से उन लोगों की मदद कर सके। हम जब उन लोगों की मदद करते हैं तो एक तरह से हम समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का भी काम करते हैं। तो हमें हर वक्त दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस तरह से आज ये कंगाल नामक जो लघु कथा में से पहला पाठ था ये आज हो गया है। ये था नरेंद्र कौर छाबड़ा, ये थी नरेंद्र कौर छाबड़ा की रचना थी, 2 लघु कथाएँ।
अगली लघु कथा है सही उत्तर। तो कल हम सही उत्तर ये पाठ पढ़ेंगे। बगड़े साहब